अभी मैं सोच रही थी, आई होप मेरी आवाज़ आ रही है, कि अभी मैंने रिसेंटली एक आध बार से ऐसी एक्साइटमेंट पहले से पहले से फील करना स्टार्ट करी है। जब मैं कोई ऐसी चीज़ बना रही हूँ जो मुझे पता है कि किसी और के पास जाने वाली है, कुछ भी क्रिएशन हो, मतलब वो ऐसे बस पाउच हो, पेंटिंग हो, सरंची हो, की चेन हो, कुछ भी जो मतलब मैं बना रही हूँ और ये पता होते हुए कि वो कहीं और जाने वाला है और फिर उसकी अपनी नई लाइफ होगी। वो एक्साइटमेंट बहुत क्रेज़ी होती है और किसी और चीज़ से कंपेयर या मैच नहीं कर सकते उसको। पर मैं ये सोच रही थी कि कब से मुझे ये ऐसी फीलिंग आना स्टार्ट हुई है, क्योंकि स्टार्टिंग में तो ऐसा नहीं था। स्टार्टिंग में मैंने कोई पेंटिंग बनाई है या एक आध चीज़ें कुछ बनाई हैं जो मैं किसी को ज़्यादा ऐसी देने वाली हूँ या सेल कर रही हूँ, तो मुझसे होता नहीं था, मैं दे नहीं पाती थी मतलब उतनी खुशी से। तो बनाते समय भी मुझे एक खुशी तो मिलती थी, मतलब वो फ्रीडम तो था तब भी एक्सप्रेशन का, कि मतलब कुछ, लेकिन इस टाइप की एक्साइटमेंट नहीं होती थी। बट पहली बार मुझे लगता है तब चेंज हुआ, सही में चेंज। मतलब वैसे तो ना वो चलता रहता है, कभी होता है इस तरीके से, कभी होता है उस तरीके से, लेकिन एक पॉइंट के बाद पूरी तरीके से रिप्लेस हो गई है फीलिंग। डॉगी आ गया, डॉगी चीखता रहता है। तो हाँ, तो ये क्या बोल रहे थे, पूरी तरीके से रिप्लेस कब हुई खाली एक्साइटमेंट में। वो कॉलेज में मैंने एक बार स्टॉल लगाया था, तो मैंने बहुत बनाया, मतलब मैंने लाइफ में पहले जितना बनाया था एक बार में चीज़ें, उससे ज़्यादा मैंने बनाई। ऐसे स्मॉल ऑर्गेनाइजर्स, पाउचेस टाइप, टेक्सटाइल तो फैब्रिक की अलग अलग पेंसिल केसेस, ये सब छोटी छोटी चीज़ें बनाई थी और सब पे अपने हाथ से एम्ब्रॉयडरी करी। आई थिंक 70-80 के अराउंड पीसेस थे, माँ के साथ मिलकर बनाए थे। और उसके बाद पता नहीं क्यों उस समय बस बहुत जल्दी जल्दी सब हो रहा था, तो मेरे पास टाइम नहीं था प्रोसेस करने का, ये सोचने का कि जाने वाला है कहीं, बीच में कहीं आ रहा था दिमाग में, बट ओवरऑल बहुत हेक्टिक वाइब थी। कॉलेज के बीच में हो रहा था और बस मैं घर भी आई थी, तब कॉलेज भी गई थी, तो बट क्या बोल रही थी मैं कि हाँ, तो तब तो सब मैंने मतलब सेल कर दिया, जो सेल हुआ बहुत, मतलब अच्छी अच्छी कॉन्वर्सेशंस भी, उस समय बस एंजॉय कर रही थी एक स्टॉल पे होना, पता है, और मतलब सेल करना वो बहुत फ़न होता है कुछ तो उसमें, उस कॉन्वर्सेशन करना कस्टमर के साथ और ऐसे। फिर उसके बाद बट कॉलेज में मैंने जब कुछ बच्चों ने, मतलब मेरे साथ वाले लोगों ने जिनने लिए थे मेरे प्रोडक्ट्स, मैंने उनको सही में बहुत रैंडमली एक दिन उस चीज़ को यूज़ करते हुए देखा, जब कि वो कॉलेज क्लास में लाए हैं उसको, और मैंने इतनी फ़ोटो खींची है उसकी, वो बाप रे। और सोचती हूँ क्या तो वो फीलिंग थी कि ज़्यादा ऐसे स्टैक था कुछ बुक्स का, उसके ऊपर मेरा पाउच लगा था, उसमें सीक्वेंस मैंने लगा रखे थे, तो वो चमक रहे थे क्योंकि उसके ऊपर लाइट पड़ रही थी, और वो फ्रेम और जिस लड़की का था, मतलब वो भी वहीं पे बैठी थी और उस पर भी लाइट पड़ रही थी। ओ माय गॉड, अब मैं इमेजिन करती हूँ वो फ्रेम और वो देखना, और फिर मतलब धीरे से मेरा जूम इन होता है उस पाउच पे जो मैंने बनाया था। उसमें एक पाउच में कम से कम 15-20 सीक्वेंस लगे होंगे, वो सारे मैंने हाथ से लगाए थे। पता नहीं, मतलब उसको यूज़ होते हुए देखना, जो मेरा दिल ऐसे भर आया था।
और तब से मतलब मुझे लगता है परमानेंटली रिप्लेस हो। उसके बाद मैंने स्टॉल लगाया था, उसमें मैंने पोर्ट्रेट्स बनाए, तो वो भी बहुत एक्साइटिंग था। मैं बहुत खुश हूँ कि अब वो रिस्ट्रेन या मतलब रिपल्शन नहीं है मेरे अंदर बनाते समय, प्योर से एक्साइटमेंट है। वो प्रोसेस बहुत वो हो गई और बहुत धीरे धीरे हुई है ये चीज़, बस चल बहुत ग्रेटफुल हूँ और प्राउड हूँ। और मतलब क्या हो सकता है इससे अच्छा और तो फिलहाल ये है बोल बहुत तो फेस से रिलेटेड मेरे को डाउट है इसमें कि तो मुझे ऐसे फ्रंट फेस बनाना अच्छा लगता है, एकदम ऐसे सीधा दिखता हो, क्योंकि ऐसे जैसे मैं आँखें बनाती हूँ ना, मुझे लगता है इंसान आँखों में आँखें डाल के देख रहा होता है फेस के, तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट देता है मुझे। बट फिर मैंने एक नई आर्टिस्ट देखी और मतलब मैंने पुरानी जो इंडियन पेंटिंग्स होती है, माँ की भी जो पेंटिंग्स है, उसमें थोड़ा कुछ ऐसा थोड़ी टिल्टेड होगी फेस, और टिल्ट होगा ऐसा होगा, तो मैंने उस टाइप का कुछ ट्राई करा, पता नहीं उतना वैसा हो पाएगा नहीं कि नहीं मुझसे। उसमें ऐसा लगता है डिफरेंस ये है कि जब मैं अपने स्टाइल में बनाती हूँ तो एकदम वो एक पेंटिंग है बट वो 3D नहीं है, मतलब वो 2D ही है। मुझे पता चलता है कि फोटोग्राफ्ड है और आप उसको डायरेक्टली देख रहे हो, उसमें खो जा रहे हो। इस टाइप की पेंटिंग में थोड़ा सा स्ट्रक कुछ पोज में होता है इंसान, तो ऐसा लगता है कि वो अपने एक रूम में है, फिर जो वो फ्रेम है वो एक विंडो है एक रूम में, और अपना स्पेस क्रिएट कर पाता है ऑब्जेक्ट, तो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग वाइब है। वो मैंने ट्राई करने की कोशिश करी इस बार।